हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका फर्स्ट वीडियो पे इतना प्यारा रिस्पांस देख के सच्चे में बहुत खुशी हुई कि आप सबके अंदर कितना जोश है पढ़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग अस, हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए। ये हमें मोटिवेशन देता रहेगा कि हम ऐसे ही दमदार वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आए। तो इसी के साथ आप सबके कमेंट्स भी मैंने पढ़े। मैंने देखा कि कमेंट्स में सबको एक प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज फॉर्मूला। तो टेंशन मत लीजिए, आज वही फॉर्मूले के जो डाउट्स है, जो कंसेप्ट है, उसको क्लियर करने के लिए ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं। बच्चों, ये मत सोचना कि वीडियो है तो कोई नहीं देखेगा, सॉल्व कैसे होंगे हमारे डाउट्स। ये आपके लिए एक कोचिंग की तरह ही है बच्चों। कमेंट्स में आपको जो भी डाउट है आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करते जाएंगे साथ में साथ। और एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोग ने वहां पे खुल के अपने दिल की बात रखी है कि ये कीजिए वो कीजिए। इससे ही हमें पता चलेगा कि बच्चों को एक्चुअली क्या चाहिए। बिकॉज वर्चुअली तो हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, बट होप सो बहुत जल्द मिले। लेकिन आज हम वही मीडियम से आप सब तक हमारे जो भी कंटेंट है, हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो आप तक पहुंचाते ही रहेंगे बच्चों। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है समथिंग वेरी वेरी डिमांडेड। और वो जो डिमांड था वो बच्चों में काफी ज्यादा देखा गया था, जिसके वजह से हमने सोचा कि चलो इस पे भी एक वीडियो बना देते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है बच्चों। वो बात अलग है कि जब आपने 11th-12th में डेरिवेशंस किया तो आपको बहुत दिक्कत आई होगी, बट ट्रिक देना तो हमारा काम है ना कि उसको इजी कैसे बनाना है। तो वही हम बनाने वाले हैं बच्चों। बट उसके पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है कि जो भी हम आगे आने वाले मैकेनिक्स के लेक्चर होने वाले बच्चों, हम मोस्टली जो अपना टाइम रहेगा लिमिटेड रखेंगे, ताकि वो टाइम में हम क्वालिटी चीजें कर सके। क्वालिटी चीजें जैसे कि थ्योरी पढ़ सके, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। इससे कैसे आपके जो कंसेप्ट है, वो आपका जो ब्रेन है वो एक जगह स्टक रहेगा। दैट इज न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। एंड वो एक और एक एडवांटेज रहेगा कि आपके जो भी कंसेप्ट है वो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप अपने आने वाले यूटी एग्जाम्स, टर्म, सेमेस्टर, वो सब के लिए रेडी रहो। ओके बच्चों, सो हम शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा सेकेंड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बता दिया कि थिंग्स टू रिमेंबर है ना, कैरी नोटबुक। कभी भी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज बच्चों नोटबुक कैरी कीजिए। नोटबुक कैरी करने के फायदे क्या हैं? जो हम ट्रिक्स बताएंगे वो आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा, फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो, है ना बच्चों। एंड तीसरा, आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, उसका एक डाउट कॉर्नर बना सकते हो बच्चों। और जैसे कि आप सबको पता ही है, प्रदीप भैया ने एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर रखा है, वो सब में ज्वाइन हो जाइए। आप अपने डाउट्स वहां पोस्ट कर सकते हो। जो भी क्लैरिफिकेशन रहेगा, जो भी इजीएस्ट मेथड रहेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो हम वहां पोस्ट कर सकते हैं। तो इससे एक इंटरेक्टिव सेशन बना रहेगा। आप भी अपने इंजीनियरिंग के लिए रेडी होते जाएंगे, हमें भी बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट चीज जो है बच्चों, फॉर्मूला बुक। आज मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूला बुक का स्टार्टिंग टू एंड स्टार्टिंग टू एंड किस तरह होना चाहिए। लाइक किधर से स्टार्ट करना है, कौन से फॉर्मूलेस मेंशन करने हैं, सारी चीजें। नेक्स्ट, डाउट नोटिंग। मैंने जैसे आपको बताया बच्चों, एक डाउट कॉर्नर बनाओ बुक में। जैसे कि अगर ये आपकी शीट है बुक की, ये मार्जिन्स हो गए, आपने इधर न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो ये डाउट कॉर्नर बना दो बच्चों यहाँ पे, और ऐसे एरो लगा दो कि आपको ये वाले स्टेप में डाउट है, फिर ये वाले स्टेप में डाउट है, तो इधर एक डाउट कॉर्नर बना दो। स्टिकी नोट्स का यूज करो। स्टिकी नोट्स आपका बुक काफी इंटरेक्टिव दिखेगा और ऐसे अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ खुद से किया है। पता, खुद से करने वाली चीजों का मजा ही कुछ और होता है बच्चों। तो ये सब आप कर सकते हो। एंड और कोई अगर आपको ट्रिक पता है जो आपने अपने 11th-12th में यूज की थी और आपको बहुत फायदा होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉलेज शेयर करें, जितना नॉलेज शेयर करोगे वो उतना बढ़ता है बच्चों। चलो फिर शुरू करें। ओके, तो ये तीनों चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये यूनिट फॉर्मूले हैं ये कौन है एक्चुअली, ये क्यों इनसे हम इतना खौफ में रहते हैं। फॉर्मूलेस सिंगुलर होता है फॉर्मूला,
प्लूरल होता है फॉर्मूले। ओके, अभी ये जो फॉर्मूले बच्चों, ये आपने देखा होगा, ये ऐसे होते हैं, F=ma, है ना। और डेंजरस फॉर्मूले ले लेते हैं, m×cp×th-ts, ये फॉर्मूले हैं। बट अगर मैं आपको ये फॉर्मूला दिखाऊं तो ये आपको इजीली समझ जाएगा, बराबर ना। ये आपने देखा हुआ 9 से लेकर देखते आए हो 4 साल, बट ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने मिस आउट किया होगा, तो आपको अब समझ ही नहीं रहा। एम चलो मास मान लेते हैं, बट ये सीपी क्या है, टीएच क्या है, टीएस क्या है, क्यू क्या है, ये सब भी तो जानना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूलेज तक पहुंचने से पहले जो आपको पहला कदम रखना होगा वो होगा इनिशियल्स जानना बच्चों, कि इनिशियल्स क्या डिनोट करते हैं, है ना। जैसे आपने ये इनिशियलाइज किया कि इसको क्यू मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, वो टीएच मान लेते हैं, वो टीएस मान लेते हैं, तो वो क्यू मानना है, वो क्या है, कैसे है, उनका डिनोशंस याद रखना है आपको बच्चों। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये जो डिनोशंस है उनका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है। अब स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास 3 है ना, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। तो वो जो सीजीएस, एमकेएस हम लोग इसमें ज्यादा डीलिंग करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट हमें याद रखना है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट के साथ आपको और कौन सी चीजें याद रखनी है बच्चों, दैट इज कन्वर्जन। व्हाट इज द कन्वर्जन पार्ट, सेंटीमीटर को मीटर में करना, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना, है ना। ये सारे कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे। याद करने वाली चीजें तो मैंने आपको बता दी, बट आप लोग सोच रहे हो दीदी कितने सारे हैं, कैसे करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। ये जो इनिशियल डिनोशंस अगर आप मॉर्निंग में 2-3 बार रिफर कर लेंगे ना, आपको वो पूरे दिन याद रहेगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप वो वाला कंसेप्ट इधर अप्लाई कर लो। लेकिन मैं आपको ये प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करोगे, ये प्रॉब्लम आपकी दीदी सॉल्व करके दे देगी, ये प्रॉब्लम भी आपकी दीदी सॉल्व करके दे देगी, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। चलो सॉल्व करना शुरू करें। ओके, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में यूनिट्स का डेफिनेशन बता सकता है, यूनिट्स क्या होते हैं। हम अगर मैं अपने फ्रेंड को बोलूं मुझे 4 आलू लाके दे, बट 4 क्या, 4 केजी आलू लाके दूं या 400 ग्राम आलू लाके दूं, वो मेरे से पूछेगा ही ना। तो उसके लिए मुझे उसको स्पेसिफाई करना होगा। 4 केजी 5 किलोमीटर, है ना। ये जो सारे बेसिक यूनिट्स है बच्चों, इसी से अपने बड़े बड़े फॉर्मूले बने हैं, इसलिए बेसिक क्लियर कर लेंगे तो फॉर्मूले तो आप अपने आप क्लियर कर ही लोगे। आई नो मेरे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। एंड और कैसा रहता है, हमारे जो यूनिट्स रहता है ना बच्चों, वो यूनिट्स का जो यूज होता है ना, वही हमें यूज करके बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने में हेल्प होगा, ठीक है। तो उसके पहले यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द गिवन मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिकेशन। अब ये स्पेसिफिकेशन किसका, जो भी मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 4, मैंने बोला ना 4 केजी में मेरा 4 मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट मिला के हमें एक डेटा पता चलता है, राइट बच्चों। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स, एक बहुत इजी तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं उस चीज को। ओके, सो ये सब आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट जाते हैं यूनिट के भाई को मिलने। अब यूनिट का भाई कौन सा है बच्चों, यूनिट का भाई है फंडामेंटल यूनिट, एंड फंडामेंटल यूनिट का बड़ा भाई है डिराइव्ड यूनिट। ओके बच्चों, अब ये फंडामेंटल यूनिट कहीं नाम सुना सुना सा है, जाना जाना सा है ना, क्योंकि ये जो फंडामेंटल यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको 11th स्टैंडर्ड में था। ओके, नहीं अगर आपने ध्यान दिया तो कोई डरने की बात नहीं, मैं सब रिपीट करने वाली बच्चों, सब A to Z हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स कितने थे हमारे पास, आई गेस द नंबर वॉज 7। आई गेस नहीं, नंबर 7 ही था। कौन कौन से यूनिट थे बच्चों, इट वॉज लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। क्या बच्चों, थर्मो
डायनामिक टेम्परेचर। बच्चों ये थर्मोडायनामिक वर्ड सुन के ना घबराना नहीं है, बस टेम्परेचर ही है, वही बात समझ लो। बाकी कौन कौन से थे बच्चों? बाकी आपको थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक, वो सब अभी हमें यूज नहीं है मैकेनिक्स में फिलहाल, बट मैं आपके लिए यहां लिख देती हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बच्चों आप सबको आई होप ये क्लियर हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी बच्चों, ओके। बट अपना जो फोकस वाला पार्ट है दैट इज दिस मच। अभी लेंथ क्या होता है बच्चों? लेंथ माने लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई। अभी मुझे डिस्टेंस की लंबाई निकालनी हो, मेरे ऑब्जेक्ट की लंबाई निकालनी हो, मुझे मेरे बिल्डिंग की लंबाई निकालनी हो, है ना बच्चों। लेंथ मतलब लंबाई। और उसको कैसे निकालते हैं हम? 3 यूनिट्स है हमारे पास, बेसिक 3 यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, जिसमें मीटर इज मोस्ट प्रिफर्ड वैल्यू बच्चों। नाउ ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में जो मीटर है दैट इज मोस्टली यूज फॉर मेंशनिंग द लंबाई ऑफ एनीथिंग, राइट। ये पेन की लंबाई तो मैं मीटर में नहीं लूंगी बच्चों, क्योंकि पेन छोटू सा है, तो मुझे ऑब्वियसली सेंटीमीटर में जाना होगा। आप मीटर में भी ले सकते हो, बट इसकी वैल्यू कुछ 0.10 आएगी, 10 मीटर, 0.10 मीटर आएगा ये, बिकॉज ये 10 सेंटीमीटर के उतना ही है। मास को किस में मेजर करते हैं बच्चों? ग्राम केजी। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स। आपके फॉर्मूले बुक का सबसे पहला पेज बच्चों यही होना चाहिए कि आपने फंडामेंटल यूनिट जो भी पढ़े हैं ना उसको वहां पे मेंशन करते जाओ, ओके। नाउ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट नहीं यूज होता है, मोस्टली होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ओके। ओके बच्चों, सो दिस वाज द डेटा जो अभी हमें लगने वाला है फंडामेंटल से। अब मुझे बताओ बच्चों, डिराइव्ड। अब मैं कुछ यूनिट, अभी मैं कुछ टर्म्स लिख रही हूँ, मुझे बस आप बताना कि जो भी मैंने टर्म लिखा है उसका क्या रिलेशन है इन सब से। सबसे पहले एरिया, वॉल्यूम, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना बच्चों। कुछ तो फेमिलियरिटी दिख रही है आपको। कौन सी फेमिलियरिटी दिख रही है बच्चों? जो एरिया है वो क्या होता है, अगर मुझे कोई भी चीज का वो सरफेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। अभी जैसे ये मेरा पेन है, या फिर मैं ये रिमोट ले लेती हूँ, इसमें ये सरफेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं उसके लेंथ से डीलिंग करनी पड़ेगी बच्चों। एंड वो लेंथ को डीलिंग करने की वजह से मुझे यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट लिख रखा है उसका यूज आने वाला है, राइट। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि एरिया के बाद वॉल्यूम का कैसे रिलेशन है। बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इन द गिवन एरिया, या फिर इन अ गिवन स्पेस, एटमॉस्फेयर, राइट। तो वही वॉल्यूम हो जाता है अपना। वॉल्यूम का भी रिलेशन लेंथ से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जगह। अगर मैं बोर्ड के इस साइड से इस साइड चली जाऊं तो मैंने कुछ डिस्प्लेस किया, मैंने कुछ तो मीटर कवर किया, राइट। उसी को बोलते डिस्प्लेसमेंट। मैंने कितनी अपनी जगह बदली। तो मेरा इनिशियल पोजीशन को अगर मैं 0 ले लूं तो मैं यहाँ पे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, तो 1 मीटर इज मेरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? इनिशियली मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ से यहाँ गई 1 मीटर, फिर से मैं यहाँ से यहाँ गई अगेन 1 मीटर, मतलब 1 + 1 2 मीटर। तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों? 1 मिनट, इसको ऊपर कर दे। इसको मैंने कवर किया है 2 मीटर का, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ आ गई फिर वापस वहां आ गई, इट इज 0, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जबकि डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल एंड फाइनल। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना बच्चों कंसेप्ट, कि आपको इनिशियल्स का पता होना चाहिए कि आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, डिस्टेंस बोल रहे हो, उनको डिस्प्लेसमेंट को भले एल से रिप्रेजेंट करो या एस से, बट वो काम क्या करते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट। ओके, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो। ये आप अपने बुक में रफली नोट डाउन कर सकते हो बच्चों कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला बुक में कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको मैं पूरा इरेज कर नहीं करूंगी, न्यू हम स्लाइड ले लेते हैं। नाउ अभी हम सबसे बेसिक फॉर्मूले से शुरू करेंगे बच्चों। एरिया, ये मोस्टली डिपेंड करता है लेंथ। अभी मैं स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब मैं दो डिस्टेंस या फिर दो लंबाई को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मतलब या तो मैं मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या तो मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कर रही हूँ। तो जो एरिया का यूनिट होता है वो क्या होगा बच्चों? अच्छा सा कलर ले लेते हैं, इंकी पिंकी नहीं, ऑरेंज। इट विल बी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अभी हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा लेंगे? वॉल्यूम। अभी बच्चों वॉल्यूम कैसे होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? लेंथ साइड इंटू साइड इंटू साइड। मतलब मैं किसी भी लंबाई को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लंबाई को किस में मेजर करते हैं? मीटर। मतलब मैंने लंबाई को 3 बार मल्टीप्लाई किया। अभी मीटर हो या सेंटीमीटर हो, 3 बार मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो ये क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये क्लियर है? नेक्स्ट मुझे बताओ क्या होना चाहिए? अगर मैं मास डेंसिटी ले लूं अगर मैं मास डेंसिटी को कंसिडर करूं तो व्हाट इज मास डेंसिटी बच्चों? मास को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास किस में मेजर करते हैं बच्चों? कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? एग्जैक्टली एमकेएस बताओ। एमकेएस यूनिट सेक्शन होना चाहिए बच्चों, दैट इज केजी। एंड वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं बच्चों? दैट इज, हमने यहाँ पे 2 यूनिट लिखा है बट हम एमकेएस यूनिट में जाएंगे। अब मैं एमकेएस बोल रही हूँ, वो क्लियर है ना बच्चों? एमकेएस मतलब मास किलोग्राम सेकेंड, और इसका जो इनिशियल है ना बच्चों, वही भाषा हम यूज करते हैं। ये एम फॉर मास, एम के एंड एस। ओके, अंडरस्टूड? तो अभी मैं यहाँ पे केजी और ये मीटर क्यूब ले लेती हूँ। तो इसी के साथ मेरा डेंसिटी बोलो या मास डेंसिटी बोलो, उसका फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? केजी पर मीटर क्यूब। है ना इजी? अभी मास की कोई भी वैल्यू रहने दो, यहाँ पे 2 मास रहने दो, वॉल्यूम 2 रहने दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है बच्चों? 1। तो ये 1 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, वैल्यू से हमें वैल्यू का जो कैलकुलेशन रहेगा ना वो बच्चों आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह जाएगा, बट यूनिट भी वैसे ही जाता है। ये डिवाइड हो रहा था तो देखो हमने डिवाइड किया, बट केजी को मीटर क्यूब से डिवाइड करना नॉट पॉसिबल, तो हम उसको वैसे ही लिखते हैं। एंड इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट। ओके, तो आपके हिसाब से अब नेक्स्ट यूनिट कौन सा लेने वाली हूं मैं? कोई आइडिया है आपको? फ्रीक्वेंसी, न्यू टर्म, राइट? ये तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी से पहले मैं लेना चाहूंगी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या था? लंबाई को मापने का तरीका, बस दोनों में एक ही फर्क है। क्या फर्क है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पूरे टोटल पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, whereas distance depend on total path, है ना? तो ऐसे आप अपनी बुक में लिख सकते हो। यूनिट क्या होने वाला है बच्चों? ऑरेंज कलर ले लेते हैं। आप भी कलरफुल पेन्स लो, आपके नोट्स जितने अट्रैक्टिव रहेंगे उतना आपको मजा आएगा पढ़ने के लिए। ओके, सो ये क्या होने वाला है बच्चों? मीटर। ऑब्वियसली मीटर में रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा या किलोमीटर में रहेगा। अभी ये सब में रहेगा तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा बच्चों। मान लो आपको आंसर जो है वो एमके सिस्टम में लिखना है तो आपको कन्वर्जन पे ध्यान देना होगा।
तो थोड़ा कन्वर्जन पे लुकआउट डाल लेते हैं कि हाउ टू डू द कन्वर्जन, क्योंकि वो जरूरी है। ओके सो एक चीज हम मीटर हमारा मेन यूनिट रखते हैं, मतलब मीटर में ही सबको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपको क्लियर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। बच्चों ये आपने देख लिया ना, बाकी सारे यूनिट कन्वर्जन आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखो अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अभी मुझे दिया है 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगी बच्चों? जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं एक टेबल अपने मन में बना लूंगी, एक साइड में एक यूनिट, दूसरा ये। मुझे किसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर को सेंटीमीटर। मुझे क्या ऑलरेडी पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना क्या है? तो फिर 4 मीटर कितना होगा? 4 मीटर कितना होगा? तो इससे बेस्ट क्या करना है बच्चों, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपको x ले लेना है कि वो कितना निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा x इंटू 1x इक्वल टू लगाओ 4 इंटू 100 400, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। इजी है बच्चों, कैसे यूनिट कन्वर्शन किया दीदी ने, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, किलोमीटर को 1000। अभी मुझे दिया है कि मुझे 285 मीटर को 285 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं फिर से अपने मन में टेबल बना लूंगी। टेबल में मुझे ऊपर क्या लिखना रहता है बच्चों? 2 यूनिट जो दिया हुआ है, दैट इज किलोमीटर एंड मीटर, है ना। ये 2 यूनिट लिखने के बाद क्या करना है? मुझे जो चीज पता है पहले वो लिख लो, दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब जो चीज निकालनी है वो लिख लो। आपको यहाँ पे 285 मीटर दिया है, तो 285 को यहां लिखो 285, और ये किलोमीटर का जो भी वैल्यू है दैट इज उसको कन्वर्ट करना है, तो वो x है, वो हमें निकालना है, x लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये 1000 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1000x आ जाएगा, एंड 285 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 285 आ जाएगा। अभी मुझे ये x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 285 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.285। अभी ये काफी लॉन्ग कट मेथड है, एक तरह से देखा जाए तो आप कब तक ये सब बनाते रहोगे, बट बच्चों ये ना आपको एक्यूरेसी गारंटी करता है ना। अभी आप वो चीज तो नहीं करोगे जिसमें आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आप वही चीज करोगे जो आपको एक्यूरेसी दे सकता है। तो एग्जैक्टली ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर दे देगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? यूनिट कि कितना कितना होता है, क्वेश्चन जो दिया है आपको किसको किस में कन्वर्ट करना है वो पुट करना है, यहां पर भी वही पुटिंग करनी है, देन यू कैन सॉल्व इट फर्दर लाइक दैट। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी आपको आई होप समझ गया होगा बच्चों। इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाएंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जाती हूँ। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम हमारे थोड़े से अपग्रेडेड लेंगे, हमारे वो फॉर्मूले लेंगे जो डिराइव हुए हैं, है ना, उसके थ्रू। अभी हम थोड़े डिराइव वाले देखते हैं। सबसे पहले आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मोस्टली डिनोट ना एन से किया जाता है या फिर न्यू। ये शेप देख रहे हो बच्चों, न्यू ऐसे, ये न्यू है हमारा, एन यू न्यू, या तो इससे डिनोट करते या तो इससे, एंड दिस इज 1 अपॉन टाइम। बच्चों टाइम को किस में मेजर करते हैं? ऑब्वियसली सेकेंड, 1 अपॉन सेकेंड, है ना। तो 1 अपॉन सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे? s⁻⁻1, क्योंकि ये नीचे था और नीचे से ऊपर गया तो s⁻⁻1। अब इधर अगर आपको ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करो बच्चों। लॉस ऑफ इंडाइसेस, आपने सोचा होगा अरे ये सब पढ़ रहा हूं कहाँ यूज आएगा, यहाँ यूज है। a⁻m
into a raised to n equal to a raised to m plus n. ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर वही चीज डिवाइड हो रही है तो दैट इज a raised to m minus n. अगर कोई चीज अपॉन में है तो a raised to minus m, माइनस का नेगेटिव साइन आ जाएगा उसके ऊपर. ओके, इसका भी एक मस्त सा डेरिवेशन वगैरह सब आपने देखा होगा, बट अभी फिलहाल इसको याद रख लो. ठीक है बच्चों, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया. 1/s था, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, तो ये रेस टू -1 हो गया. अगर s के ऊपर मान लो बच्चों 2 होता तो s रेस टू -2 हो जाता. ओके, बट सिंस 2 नहीं है तो हम 1 के साथ ही चलेंगे. ओके, जो नेक्स्ट चीज हमें कंसिडर करनी है यहाँ पर, दैट इज अपना वेलोसिटी एंड स्पीड. स्पीड का डेफिनेशन क्या था बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर और वेलोसिटी का क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. और जो ये कंसेप्ट आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखा होगा, मैथ्स में भी हमने स्पीड और टाइम वाले कितने न्यूमेरिकल्स देखे थे. एग्जैक्टली, तो वही है स्पीड वेलोसिटी. क्या था बच्चों? डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, इसको मीटर में मेजर करते हैं या फिर सेंटीमीटर, बट हम एम के सिस्टम के साथ जा रहे हैं तो हमें मीटर लेना होगा. तो लेट्स टेक मीटर. डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को मैं सेकंड में मेजर करती हूँ बच्चों, राइट. आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो इसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड. इस तरह, ये जो ऊपर है ना इसको पर बोलेंगे, पर मतलब अपॉन में था ये ऐसा. ओके, स्पीड वेलोसिटी का यूनिट क्लियर है. नाउ नेक्स्ट कौन सा हम यूनिट लेंगे? वेलोसिटी से कौन सा यूनिट बनता है? वेलोसिटी का जो टर्म है वो और किसके यूनिट में यूज होता है? दैट इज एक्सेलरेशन. एग्जैक्टली, तो हम एक्सेलरेशन ले लेंगे. एक्सेलरेशन का क्या है फॉर्मूला बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज हो या वेलोसिटी हो, बट यूनिट तो उसका सेम होने वाला है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. एग्जैक्टली, अब आपको मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी आने वाला है. सी हाउ चेंज इन वेलोसिटी. इसका थोड़ा फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं बच्चों आपके लिए. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय टी. अभी वो v और u क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी. अब ये जो v माइनस यू है उसको हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड, है ना. अब बच्चों ये वाला थोड़ा सा ध्यान दे देना, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब मीटर सेकेंड से भी डिवाइड हो रहा है और ये वाले सेकेंड से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ओके डिवाइडेड बाय सेकेंड, है ना. अब ये डिवाइड का जो साइन है वो हम हटा देंगे यहाँ से. मीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1/सेकेंड, दैट इज मीटर अपॉन ए स्क्वायर. ये लॉ है बच्चों, अगर डिवाइड हो रहा है, कोई भी टर्म डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा दो और सामने वाले का रेसिप्रोकल ले लो. क्या बोला मैंने? कोई भी टर्म डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा दो और जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लो. ठीक है, रेसिप्रोकल लेने के बाद मीटर इंटू 1 मीटर, एस इंटू एस स्क्वायर हो गया बच्चों. तो इससे आप सबको फाइनल यूनिट क्या मिलता है एक्सेलरेशन का? शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं बच्चों एक्सेलरेशन, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना. दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको मीटर एस रेज टू -2 भी लिख सकते हो. ये कंसेप्ट मैंने बताया ना यहाँ पे -2 वाला. ओके बच्चों, ये क्लियर है कि आपको यूनिट्स कैसे लिखना है, कैसे था एक्सेलरेशन, क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी में चेंज ला दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया हमने. डिवाइड करने के बाद हमने वेलोसिटी का यूनिट लिखा, दैट इज मीटर पर सेकेंड. टाइम का यूनिट इज सेकेंड. फिर हमने देखा कि ऐसा जब कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है यहाँ पे, है ना. मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड को डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, सेकेंड का रेसिप्रोकल, और वो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो गया. इधर तक क्लियर है बच्चों आपको? आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो ना. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, न्यू फॉर्मूलेस. अब हमने और अपग्रेडेड, पहले लेंथ मास टाइम पढ़ा, फिर और अपग्रेड होके हमने डिस्टेंस एरिया वॉल्यूम और वो सब पढ़ा, फिर उसको और अपग्रेड करके
स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा है ना। अब आपके हिसाब से नेक्स्ट फॉर्मूला मेरा क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन कौन से फॉर्मूले में आता है और फोर्स के। एग्जैक्टली आप सब स्मार्ट हो। ओहो हमारा कलर कोड चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों, कलर कोड वही रखते हैं, ऑरेंज कलर ओनली फॉर यूनिट्स, व्हाइट कलर फॉर टर्म्स। फोर्स डिनोट किससे करते हैं वो भी ब्रैकेट में लिख दो, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए बच्चों। जब आप फॉर्मूला बुक बनाओगे ना F इक्वल टू एम है, नो कैसे लिखना है, F फोर्स इक्वल टू मास जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय एक्सलरेशन जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी दिस इज द यूनिट जो कि a से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों आपने दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़े होंगे, एक a बार रहता है और एक a रहता है। इसका मतलब होता है ये जो है ना ये बार वाला दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मेरी गाड़ी किसी रोड पे चल रही है तो मैं बहुत स्पीड ले रही हूँ, फिर स्पीड कम कर रही हूँ, फिर ले रही हूँ, स्पीड बढ़ा रही हूँ, फिर स्पीड कम कर रही हूँ, तो वो एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना था एवरेज निकालने के लिए हम a बार लेते हैं एंड इंस्टेंटेनियस कि 10:10 पे मेरा स्पीड कितना था वो निकालने के लिए मुझे ये लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो एक कॉर्नर बना के, और जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना मैंने आपको स्टिकी नोट्स वाला बताया था, वो वाला जो आइडिया वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अभी ये तो आपकी फॉर्मूले बुक में यूजफुल नहीं है, बट न्यू नॉलेज या फिर कुछ ऐसा नॉलेज जो आप भूल ना जाओ तो उसको लिख सकते हो। ये मैं ऐसे किया करती थी। ओके अब फोर्स का यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चों, मास किस में मेजर करते हैं, केजी, मल्टीप्लाई का साइन तो केजी मल्टीप्लाइड बाय, एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों, केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। एक्चुअली ऐसा रहता है ना केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, बट इसको ऐसे लिखेंगे हम। ओके हम अपना थोड़ा कलर कोड यूज कर लेते हैं जो हमने सोच के रखा है। दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके नेक्स्ट क्या होने वाला है बच्चों, मेरा फॉर्मूला कोई बता सकता है, अगर फोर्स, तो फोर्स और कौन से फॉर्मूले में यूज होता है, एग्जैक्टली इम्पल्स। इम्पल्स को आई गेस जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से यूज नहीं हुआ है, एक दो न्यूमेरिकल में आया होगा आपको 11th-12th में, बट फिर भी याद रख लो। सो इम्पल्स का फॉर्मूला इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बहुत ध्यान दे दो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब टाइम का यूनिट है सेकेंड, है ना। अब ये सेकेंड ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो ये वाला सेकेंड कट हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला में क्या बचेगा बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। ओके सो दिस इज व्हाट माय फॉर्मूला सेज फॉर फोर्स एंड इम्पल्स। और इसी के साथ हम इनके दो और मेजर फॉर्मूले ले लेते हैं जो बहुत यूज होता है। इसको एडजस्ट कर देती हूँ मैं। ओके विच इज वर्क। वर्क क्या है बच्चों, फॉर्मूला डिनोशन हम लिखना भूल गए, वर्क इज डब्ल्यू, फोर्स, फोर्स का तो आपको डिनोशन पता है, किससे डिनोट करते हैं, एफ से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एडजस्ट नहीं हो रहा बट डिस्प्लेसमेंट आपको पता है बच्चों, एस से डिनोट करते, तो वो वहां लिख दो बस। फोर्स का यूनिट क्या है बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप यूनिट बना रहे हो ना बच्चों, तब आप इस फॉर्मेट में यूनिट बनाओ, ऐसे डायरेक्टली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत लिखो, उसको थोड़ा जो अब पर है ना, पर मतलब डिवाइड है तो उसको नीचे लिख दो। एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बोल रही हूँ, यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क का, कोई मुझे बता सकता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन तो बनना चाहिए ना। एग्जैक्टली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
एंड हम लोग इसका एक बेसिक, एक्चुअली ये यूनिट नहीं लिखा जाता मोस्टली, हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज यूनिट करके रखा है कि वर्क को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बेसिकली यूज नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिखता है तो मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं अच्छा दिखता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जूल ये सारी यूनिट्स में लिख दिया करते हैं, ठीक है। एंड वर्क का जो फॉर्मूला यूनिट है वही एनर्जी का भी जाता है। सो एक स्पेशल टर्म, तो वो स्पेशल कलर तो पक्का डिजर्व करता है, दैट इज वर्क या फिर एनर्जी हो, उसका यूनिट है जूल और उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। वैसे ही फोर्स का क्या है बच्चों, फोर्स भी तो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज न्यूटन। न्यूटन एन, ओके। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारा यूनिट पर, दैट इज पावर। वर्क से कौन सा फॉर्मूला बनता है बच्चों, पावर। तो हम हमारा स्टैंडर्ड कलर ले लिया हमने, पावर। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पावर बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट, कि हम कितने टाइम में कितना कर सकते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या है बच्चों, जूल ले लो, और टाइम का यूनिट क्या बच्चों, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। बट इधर एक और कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये भी एक स्पेशल यूनिट से डिनोट किया जाता है, भले ये जूल पर सेकेंड हो, बट जो इसका स्पेशल यूनिट है दैट इज पावर इज डिनोटेड इन वॉट, दैट इज W। वॉट, किलोवाट, आपका जो घर का लाइट बिल है वो किलोवाट में आता है, किलोवाट, वैट बोलो वॉट बोलो एक ही है, प्रोनाउंसिएशन मैटर कर रहा है, बट ये वैट है, ओके, इसका ये स्पेशल यूनिट। नाउ अब पावर से कौन सा यूनिट बनेगा बच्चों, आई गेस ये यहाँ तक ही जाएगा। पावर का जो भी अपग्रेडेड यूनिट है ना, आपको आपके बड़े बड़े जो चैप्टर्स सब्जेक्ट्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वगैरह वगैरह, उसमें आ सकते हैं, जनरेटर का पावर निकालो, वो सब, ओके। सो दिस वाज हियर। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा और बेसिक्स पे चले जाते हैं अपने, ओके, दैट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम बच्चों, कि अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मैं कितना, मेरा मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही हूँ। चलो जल्दी जल्दी मास का यूनिट कमेंट सेक्शन में, केजी, वेरी गुड। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गया बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड। और ये यूनिट कहीं तो देखा है हमने, फटाफट बताओ, केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट कहीं तो हमने देखा है, एग्जैक्टली करेक्ट, इट इज इम्पल्स। बट वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, बस यूनिट सेम है, इनका कंसेप्ट सेम नहीं है बच्चों, ओके। सो दिस इज द, ओफो हमने फिर से कलर में गड़बड़ कर दी, हमें कलर कौन सा लेना है, ऑरेंज, अच्छा दिखेगा ना, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स बच्चों। आप लोग भी अपने बुक में जो फॉर्मूला बुक बनाने वाले हो ना, उसमें ऐसे रंग बिरंगे पेन्स का यूज करो, कलर पेंसिल, स्केच पेन, क्योंकि फॉर्मूला बुक तो क्या आपको हमेशा यूज आएगा, आपके लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए, सबके लिए यूज आ जाएगा, ओके। सो मोमेंटम के बाद हम नेक्स्ट कौन से फॉर्मूले में जाने वाले हैं बच्चों, दैट इज हमारा प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला कैसे है, ये तो आपने सुना होगा, है ना, बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जल्दी बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो सकता है, फोर्स अपना न्यूटन, बच्चों वो वाला मत लो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत लो, आप अभी न्यूटन ही लो। एंड एरिया क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट ये भी एक स्पेशल यूनिट डिजर्व करता है। कौन सा यूनिट है, कोई मुझे बता सकता है कि किन्होंने ये यूनिट डिस्कवर किया था, दैट इज पास्कल, और हम उसको पीए लिखते हैं। एंड बार भी होता है बच्चों एक, ओके। सो ये हो गया। इसी की तरह हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट इस वक्त रहने वाला है दैट इज
मोमेंट और टॉर्क। एक मिनट ना बच्चों, ये मैं इरेज नहीं करूँगी, हम न्यू स्लाइड ले लेते हैं ताकि ये सब जो डेटा हम यहाँ बना रहे हैं वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाए। हमें कुछ भी मिस आउट नहीं करना है बच्चों, आपके पास सब कुछ डेटा होना चाहिए, यही हमारा टारगेट रहेगा। ओके सो और एक चीज अभी जो लास्ट है जो यूज होने वाली है, दैट इज हमारा टॉर्क मोमेंट। बेसिकली दोनों सिमिलर ही है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, दिस इज नथिंग बट कैपिटल एम। ये क्या होता है? फोर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम है बच्चों। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये तो नया कंसेप्ट लग रहा है। नो, सेम है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट से कुछ मैं 6 मीटर की दूरी पर एक फोर्स लगा रही हूँ जो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर है, राइट? तो उसको ये मान लो मैंने F1 फोर्स लगाया 4 किलो न्यूटन का। 4 किलो न्यूटन का मतलब बच्चों, किलो को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? 10⁻³ न्यूटन। ओके, किलो का मतलब 10⁻³। ये भी मैं आपको बता दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। फोर्स कितना है मेरा? 4। तो ये 4 × 10⁻³ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों? 6 मीटर। तो 6, तो ये कितना हो गया? 4 × 10 × 6 दैट इज 6 4 जा 24। और ये 10⁻³ में वैसे ही रखूंगी। यूनिट का क्या करें? यूनिट भी फटाफट बना लेते हैं। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मीटर, तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर। है ना इजी बच्चों? ये काफी इजी चीजें हैं, ये सब मतलब ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे अब आपसे। अब आपको कंसेप्ट तो पता चल ही गया ना कि बड़े बड़े यूनिट्स कैसे बनते हैं, इसी तरह बनते हैं। ओके, आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आप सबको आज का लेक्चर काफी पसंद आया हो। होमवर्क तो बनता है, थोड़ा सा होमवर्क तो मिलना चाहिए ना आपको। चलो, मैं आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा सा तो दूंगी ही, क्योंकि हमने यहाँ पे कोचिंग क्लासेस जो खोल रखी है, आपका इंटरेक्शन रहेगा तभी हमें समझेगा। तो क्वेश्चंस जो रहने वाले बच्चों कन्वर्शन पे रहेंगे। ये कन्वर्जन्स कैसे करने हैं होमवर्क में डायरेक्ट लिख देती हूँ हेडिंग, है ना? हमें तो होमवर्क देना है। ओके, सबसे पहले आप 65 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट होमवर्क। सेकंड होमवर्क 48 ग्राम को केजी में करना है। आपको ये पता ही होना चाहिए बच्चों, 1 kg मतलब कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 3 टन को आपको कन्वर्ट करना है केजी में। ये याद रखो बच्चों, 1 टन मतलब 1000 kg। ओके, और फोर्थ थिंग है, आपको फोर्स की वैल्यू दी गई है 40 किलो न्यूटन। डिस्टेंस दिया गया है 36 सेंटीमीटर। बच्चों ट्रिक, इधर न्यूटन इधर सेंटीमीटर, मतलब सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या करना होगा? सेंटीमीटर को आपको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, देन आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। फाइंड टॉर्क। ओके, इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई गेस। ये 4 ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके होमवर्क के लिए। होमवर्क करना है एंड आई होप मैं आपका फॉर्मूला बुक देख पाऊँ बच्चों जल्दी। और एक कलर कोड डिसाइड कर लो, कलर कोड फर्स्ट पेज पे लिख दो। फर्स्ट पेज कैसे करना है आपको, चलो सब रिवाइज कर लेते फटाफट। फॉर्मूला बुक के लिए आप पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला बुक के लिए कलर कोड, सबसे पहले बच्चों आप एक कलर कोड डिसाइड करो। स्टिकी नोट्स ले आओ, स्टिकी नोट्स नहीं है तो भी कॉर्नर्स बनाओ, स्टिकी नोट से भी कॉर्नर्स बना लो अपने लिए, है ना? ओके, कलर कोड डिसाइड करने के बाद किस तरह जाना है आपको फॉर्मूले बुक में? सबसे पहले इनिशियल्स और डिनोशंस लिखने हैं आपको। इनिशियल मतलब F फोर्स है, S डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो लिखना है। एंड देन उसका फॉर्मूला भी लिख लेना बच्चों नीचे, बेटर रहेगा आपको, ताकि आप फॉर्मूले भी कभी ना भूलो। देन CGS एंड MKS रहेगा, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट। कैसे कन्वर्जन करना है, स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्जन देख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझता है तो मैं डिटेल एक लेक्चर सिर्फ यूनिट कन्वर्जन पर ही बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज
प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है प्लीज लेट अस नो, एंड देन फॉर्मूले फाइनली लिखकर एक अच्छे से कोड में रेडी कर देना। ओके अब मैं किस तरह करती थी वो मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पेज पे मेरा फंडामेंटल यूनिट लिख के रखा था। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और ये सब लिखा था उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट मैंने क्या किया था, फॉर्मूला स्टार्ट किया था। सबसे पहले एरिया, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये ऐसे लिख दो। ये वी से रिप्रेजेंट होता है, मास डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट होता है बच्चों, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर, राइट। एंड इसमें आप 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किए तो 3 क्यूब मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो ये देखो कैसे है हमने इधर लिखा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन एक्सप्लेन किया था कि हम यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं जो हमें एक्यूरेट आंसर दे। ये हमें क्या गारंटी करता है बच्चों, एक्यूरेसी। अगर आपके पास कोई भी शॉर्टकट ट्रिक है तो टेलीग्राम पे हमें बताइए, कमेंट सेक्शन पे बताइए ना। नेक्स्ट इज हमारा अपग्रेडेड। अभी वो कैसा था, वो एकदम बेसिक इससे बना था, ये लेंथ मास से बना था। अब ये जो बना है दैट इज अपना टाइम वगैरह यूज करके थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। तो फ्रीक्वेंसी को लिखा, फिर डिनोशन लिखा, फिर टाइम, फिर वो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, जैसे टाइम लिख दो बेटर रहेगा। स्पीड वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट लिखा। एक्सेलरेशन, फिर आपको क्या करना है, ये सबसे आपको क्या समझा बच्चों, टर्म लिखना है, इनिशियल वैल्यू लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, वो फॉर्मूले के जो पार्ट है उसके यूनिट्स लिखने हैं, एंड देन लास्ट यूनिट। ओके फिर इम्पल्स, फॉर्मूला, टाइम, फिर इस तरह। एंड इसी के साथ हमने अपना लेक्चर एंड किया और ये हमारा मस्त सा प्यारा सा होमवर्क। ओके बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ये कन्वर्ट करना है पहले आपको, ठीक है, कन्वर्ट, ये भी कन्वर्ट करना है, ये भी कन्वर्ट करना है, एंड देन ये कैलकुलेट करना है, फाइंड टॉर्क। ओके डिस्पोज दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन, डिस्टेंस दिया 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कर लो, एंड देन टॉर्क फाइंड आउट करो। टॉर्क नहीं, हम इसको मोमेंट लिख देते हैं। ओके आई होप आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा। मुझे भी बड़ा मजा है अपने नॉलेज शेयर करने का, अपने ट्रिक शेयर करने का। एंड एक आपके पास बना बनाई चीज अगर आपके पास रहेगा, तो मैकेनिक्स हो या मैथ्स हो, बीडब्ल्यू हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होने दो फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप यू उसको क्लियर आउट कर सकते हो। इसी के साथ मैं नंदिनी सिंह आप सबको अलविदा कहती हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी। अपने मैकेनिक्स के सिलेबस इंट्रोड्यूशन तो हो ही गया, बट उसके न्यू मॉड्यूल के साथ। तो तब तक फॉर्मूला बुक रेडी रखना। टेक केयर, गुड बाय। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बाय दोस्तों।